कमीशन का फैसला मुअत्तल, पीटीआई को बल्ले का निशान मिल गया। पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल कर दिया है। अपडेट कर रहे हैं आपको, इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल, पीटीआई को बल्ले का निशान मिल गया। पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल कर दिया है। अहम तरीन खबर आपको दे रहे हैं, इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल कर दिया गया है। पीटीआई को बल्ले का निशान वापस मिल गया। पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल कर दिया है। अहम खबर से अपने नाज़रीन को अपडेट कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल, पीटीआई को बल्ले का निशान वापस मिल गया। पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल कर दिया है। आपको बताते चलें कि एतराज़ आयद किया गया था पीटीआई के इंट्रा पार्टी इंतखाबात पर, जिसके बाद उन्हें मुस्तरद कर दिया गया था इलेक्शन कमीशन की जानिब से और इंतखाबी निशान बल्ला वापस ले लिया गया था। और अब पेशावर हाई कोर्ट में जब पीटीआई ने इसको चैलेंज किया तो पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से फैसला इलेक्शन कमीशन का मुअत्तल कर दिया गया है। बात करेंगे हमारे नुमाइंदे आमिर शहजाद से। आमिर बताएगा, पीटीआई को इंतखाबी निशान बल्ला वापस मिल गया। पेशावर हाई कोर्ट ने जो है इंतखाबी निशान के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रिट पटिशन पर केस की समाअत हुई कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से बैरिस्टर गोहर पेश हुए। उन्होंने अदालत को बताया कि इंतखाबात जो है वो सर पर, उनको दोबारा इंतखाबी निशान दिया जाए। इस हवाले से जो है केस की समाअत के दौरान अदालत ने इलेक्शन कमीशन के फैसले को मुअत्तल कर दिया। अदालत का कहना है कि फरवरी में इलेक्शन होने जा रहे हैं। इंतखाबी निशान अलाट करने की आखिरी तारीख जो है वो 13 जनवरी है। इलेक्शन कमीशन समेत तमाम जो फरकीन है उनको नोटिस जारी करके अदालत ने जवाब तलब कर लिया है। जी, जवाब भी तलब कर लिया गया है। आमिर, आज जो अहम रिमार्क्स दिए गए कि इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियार है भी या नहीं, उस पर जज साहब की जानिब से क्या कहा गया, ये भी हमारे नाज़रीन को बताएं। जी बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात के हवाले से भी बात हुई तो इस पर पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस कमरान हयात का कहना था कि अगर कागजात ना देते तो इलेक्शन कमीशन जो है वो इसको सुनती ही नहीं। उनका ये कहना था कि जो तहरीक इंसाफ है उनको ये इंतखाबी निशान दिया जाए। उन्होंने आयन के मुताबिक अगर इलेक्शन करवाए हैं तो ये इनके पार्टी का हक बनता है कि उनको दिया जाए। जिस पर एडिशनल जो अटॉर्नी जनरल थे उन्होंने बताया कि ये जो डिविजनल बेंच इसके लिए मुकर्रर किया जाए, इसका फैसला डिविजनल बेंच की जानिब से किया जाए। जिस पर जस्टिस कमरान का कहना था कि ये चीफ जस्टिस ही फैसला करेंगे कि कब डिविजनल बेंच लगेगा। ताहम इस हवाले से अभी इब्तिदाई तौर पर जो फैसला सामने आया उसमें उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के फैसले को मुअत्तल करके तमाम जो मुतलका फोरम्स हैं उनको नोटिस जारी किए हैं। जी, मुतलका फ़ौरन को नोटिस भी जारी कर दिए गए हैं। आमिर शहजाद, आप हमारे साथ ही रहिए, अपने नाज़रीन को हम अपडेट कर रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल कर दिया गया है। पेशावर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आ गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से पिटीशन दायर की गई थी पेशावर हाई कोर्ट में, जिस पर आज समाअत हुई और समाअत के दौरान रिमार्क्स दिए गए जज साहब की जानिब से। उनकी जानिब से कहा गया कि क्या इख्तियार है इलेक्शन कमीशन के पास पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के या किसी जमात के इंट्रा पार्टी के जो इंतखाबात हैं उन्हें मुस्तरद करने का, और अगर आपने फैसला करना है तो आप एक जमात को इलेक्शन से पहले बाहर कर रहे हैं। अगर आपने फैसला करना है तो आपके पास दीगर जमातों के हवाले से मजीद कितनी दरख्वास्तें आई हैं, फैसला फिर आप सबके ऊपर करें। और ये सारे मार्क्स सुनने के बाद फिर जब फैसला महफूज किया तो पता चला कि सामने आया कि इलेक्शन कमीशन का फैसला पेशावर हाई कोर्ट ने मुअत्तल कर दिया है। पीटीआई को बल्ले का इंतखाब में निशान वापस मिल गया है। पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल कर दिया है। अहम तरीन खबर से अपने नाज़रीन को अपडेट कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल कर दिया गया है। हमारे नुमाइंदे आमिर शहजाद हमारे साथ ही मौजूद हैं। आमिर, सुबह से ये इस पर समाअत हो रही थी और पहले ये भी कहा गया बीच में कि आज ही इसके ऊपर फैसला कैसे दे दें, उस हवाले से भी हमारे नाज़रीन को बताएगा दिन भर की समाअत से मुतल्लिक। शुक्रिया। तहरीक इंसाफ के जो वकला थे उन्होंने पटिशन जो है वो आज जमा करवाई, जिस पर फौरी समाअत के लिए उस पटिशन को मंजूर किया गया और पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस
कमरान हयात ने इस केस को जो है वो सुना। सबसे पहले जो है वो तहरीक इंसाफ के वकला अदालत में पेश हुए। वहां पर उनकी जानिब से मौक़िफ़ अपनाया गया कि उनको जो है पार्टी निशान से महरूम रखा गया, जिस पर जस्टिस कमरान ने कहा कि एक आर्डर से पार्टी को इंतखाबात से निकाल दिया गया है। इस हवाले से उनका मजीद कहना था कि जो इलेक्शन कमीशन है उसने किस कानून और रूल के तहत पार्टी सर्टिफिकेट को मुस्तरद किया। अगर वो इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं करवाते तो इसकी सजा क्या होती। जो शेड्यूल जारी हो चुका है इसमें इंतखाबी निशान वापस नहीं लिया जाता। ये रिमार्क से पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस कमरान हयात के उनका ये भी कहना था कि आइंदा इंतखाबात के लिए पार्टी इंतखाबी निशान को रोका जा सकता है। दिन भर की कार्रवाई पर जो है हुकूमत की जानिब से जो वकला पेश हुए थे उन्होंने अदालत से ये इस्तदा की कि इसका फैसला जो है वो मुअख्खर किया जाए और फौरी फैसले की बजाय इस पर डिविजनल बेंच बनाया जाए और उस डिविजनल बेंच जो है इसका फैसला करे। ताहम हमने देखा कि पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से एक बड़ा फैसला आया और उस बड़े फैसले के अंदर इलेक्शन कमीशन का जो अहकामात थे उनको मुअत्तल कर दिया गया है और एक बार फिर तहरीक इंसाफ को जो है उनको इंतखाबी निशान अलाट कर दिया गया है। पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से इलेक्शन कमीशन और जो दीगर मुतल्लिका इदारे हैं उनको नोटिस जारी करके उनसे जवाब भी तलब कर लिया गया है और इस केस की समाज जो है वो खत्म हो गई है। जी अच्छा, इस हवाले से भी रिमार्क सुनने में आया आज आमिर के, जब कहा गया कि बाकी जो सियासी जमातें हैं, आपने एक पार्टी को इलेक्शन से बाहर कर दिया है, बाकी की जो सियासी जमातें हैं उनके इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से आपके पास कितनी दरख्वास्तें आई, आप सबके ऊपर फैसला करें। ये कब रिमार्क दिए गए जज साहब की जानिब से? पेशावर हाई कोर्ट में समाअत के दौरान ये कहा गया कि एक जमात को जो है वो आप इलेक्शन से बिल्कुल बाहर कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई को इंट्रा पार्टी इलेक्शन का अहकामात दिए, जिन्होंने आइन के मुताबिक इंट्रा पार्टी इंतखाबात का इनेकाद करवाया, मगर जो दीगर सियासी जमातें हैं उनको इस हवाले से कोई वो नहीं किया गया। इंतखाबी निशान न देने की सूरत में जो है वो पार्टी गैर फाल हो सकती है। इंतखाबी निशान वापस लेने की वजह से तहरीक इंसाफ के जो वकला थे उनका ये कहना था कि उनको काफी मुश्किलात हो सकती हैं। इंतखाबी निशान न होने की सूरत में पार्टी को मखसूस नशिस्तें जो है वो मिल सकती हैं। आज दिन भर जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला की जानिब से भी दलाइल सामने आए, जबकि जो हुकूमती वकला थे उनकी जानिब से भी दलाइल सामने आए। डिप्टी अटॉर्नी जनरल जो है वो अदालत में पेश हुए। उनका ये कहना था कि इंट्रा रिलीफ देने से हतमी फैसला भी दे सकते हैं। कल अगर हम इस फैसले को पर पहुंच जाते हैं तो फिर पानी सर पर से गुजर जाएगा। उनका ये भी कहना था कि फिलहाल इस फैसले को मुखर किया जाए। इलेक्शन कमीशन जो है वो खुद मुख्तार इदारा है, इनके पास इख्तियारात हैं, ये कहना था एडिशनल अटॉर्नी जनरल का। ताहम जो है दोनों तरफ से दलाइल सुनने के बाद अदालत ने फैसला तहरीक इंसाफ के हक में दे दिया। जी अच्छा आमिर, ये भी बताइएगा कि आज समाअत के दौरान कोई ऐसा वाकया भी